भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे समता का अधिकार लागू है, सभी नागरिक समान हैं। फिर भी यहाँ पर सबके लिए अलग अलग विधान है। आज मैं आपको बात करूंगा नेता और कर्मचारी। आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। देश में अलग अलग व्यवस्था है। 5 साल की कुर्सी बनाम 60 साल की नौकरी, एक बार विधायक उम्र भर आयस। कैसी है समानता? पेंशन में पक्षपात आखिर क्यों? क्या ये पेंशन नहीं पक्षपात है? जो देश बनाता है वो भूखे जूझता है और जो भाषण देता है वो राजा बन जाता है। अब सवाल उठाना होगा, पेंशन का आखिर हकदार कौन हो? किसे मिलना चाहिए पेंशन? जाने, एक कर्मचारी 60 साल तक काम करने के बाद भी पेंशन के लिए तरसता है, जबकि एक नेता गलती से 5 साल सत्ता में रहकर जीवन भर पेंशन पाता है। ये लोकतांत्रिक समानता के मूल्यों का मजाक नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई है। अब तक वक्त है कि हम आम नागरिक, कर्मचारी, युवा इस मांग को साझा करें। या तो सभी को बराबरी पेंशन मिले या नेता की यह सुविधा खत्म हो। मिले तो सबको मिले, ना मिले तो किसी को ना मिले। एक आदमी 60 साल काम करके भी पेंशन के लिए भटकता है और दूसरा नेता उसी देश में एक बार विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी, एमएलए बन जाता है तो उम्र भर आयस करता है। क्या वास्तव में यही असली लोकतंत्र है जिसे हमने जनता के लिए और जनता द्वारा माना था? क्या संविधान ने यही समानता का वादा किया था? सरदार सिंह जोहल जैसे नागरिकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि अब सब्र की हदें पार हो चुकी। जो कर्मचारी ताउम्र फायदे उठाता है, खेत में पसीना बहाता है, स्कूल में बच्चों को गढ़ता है कि देश की भविष्य का निर्माण करें, अस्पतालों में जिंदगी को बचाता रहा है, उसके लिए पेंशन आज भी एक सुविधा नहीं है, संग्राम है। वहीं एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने मात्र 5 साल के चुनकर भेजा, भले ही वो एक दिन भी सदन में ना गया हो, उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। कैसा अन्याय है! और सिर्फ एक बार विधायक या सांसद बनने के आधार पर पेंशन? काम नहीं, कुर्सी ही काफी। आपने देखा होगा सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ हैं, लेकिन पेंशन मिलेगी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं। भारत में कई राजनेता ऐसे हैं जो एक बार विधायक या सांसद बने और फिर कोई चुनाव भी नहीं, लेकिन उनकी जेब में अब जीवन भर के लिए सरकारी खजाने से पैसा जाता है क्योंकि वो कभी विधायक थे। सोचिए, अगर किसी क्लर्क को सिर्फ 1 साल नौकरी करके पेंशन मिलने लगे तो वित्त मंत्रालय कांप उठेगा। लेकिन जब बात नेताओं की हो तो तर्क, नैतिकता और समानता सब किनारे। आखिर इन आंखों से हम दो तरह कैसे दें? 2018 सुधार अधिनियम का खोखलापन जानिए क्या था। 2018 में एक सुधार अधिनियम लाया गया जिसमें कोशिश की गई कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो इसके नियम लागू हुए, ना ही नेताओं की कोई जवाबदेही तय हुई। नेताओं की पेंशन न नौकरी पर आधारित है, न योगदान पर, कोई रिव्यू नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। बस एक बार आप शपथ ले लो, उम्र भर के आप कोषागार के दामाद बन जाते हैं, पेंशन के हकदार बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्हें क्यों मिलती है, सवाल ये है कि हमें क्यों नहीं मिलती। बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं कि नेताओं को पेंशन क्यों मिलती, सवाल अब ये है
आम नागरिक जो जीवन भर सेवा कर, उसे ये क्यों नहीं मिलती? हजारों संविदा कर्मचारी, गेस्ट टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनुबंध पर काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, क्या इनकी मेहनत नेताओं से कम है? आज भी लाखों सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपने ही पैसे की ईएमआई काट कर पेंशन पाने की आस लगाए बैठे। और इधर नेताजी, जिनके पास पहले से ही तमाम भत्ते, गाड़ियां, बंगले, सुरक्षा, पेंशन का लड्डू चबा चबा कर पेट भर, लोकतंत्र का माखौल उड़ाती पेंशन व्यवस्था। इस देश में अगर कोई प्रणाली सबसे ज्यादा असमान और तानाशाही के पास है तो वो नेताओं की पेंशन है। खुद को जनसेवक कहने वाले ये लोग सेवा कम और सत्ता ज्यादा भोगते, और जब सेवा खत्म होती है तब भी सत्ता की सुविधाएं जारी रहती हैं पेंशन के। इन्हें कोई टेंशन नहीं, इन्हें पेंशन है। जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप रहने वाले कई नेता सिर्फ इस पेंशन के भरोसे राजनीति में बने रहते हैं। विचारधारा कोई भी हो, पेंशन सबकी एक जैसी चलती है। यहाँ कोई आरक्षण नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई ग्रेड पे नहीं, सब एक समान, क्योंकि वो नेता हैं। एक ही समानता का राज है क्योंकि वो नेता है और उन्हों को ही कानून बनाना है। नेताओं की पेंशन समाप्त करो, नहीं तो कर्मचारियों को भी बराबरी दो। कर्मचारी की कोई सुरक्षा नहीं। अगर एक नेता 5 साल सेवा के बाद पेंशन का अधिकारी हो सकता है तो क्यों ना एक अध्यापक भी 5 साल सेवा करने की सुविधा के बाद पेंशन का अधिकारी बन जाए? आखिर ऐसा क्यों नहीं? एक देश में अलग अलग व्यवस्था कैसे चलती है? या फिर एक सख्त और निष्पक्ष निर्णय लिया जाए कि जब तक आम कर्मचारी को अस्थायी नौकरी और पेंशन की गारंटी नहीं दी जाती तब तक किसी नेता को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी। कल्पना करो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जानिए क्या है। उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन कब तक जलेगी आप खुद जाने। सरदार सिंह जोहल की याचिका में यह मांग की गई कि नेताओं के पेंशन को समाप्त किया जाए या कम से कम उसमें भी कर्मचारियों की तरह ही नियम लागू किए जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर त्वरित और ऐतिहासिक फैसला देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है आप खुद जाने। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय का सवाल है। यह भारत के संविधान में लिखी गई समानता की भावना का अपमान है। एक वर्ग विशेष को सिर्फ पद के नाम पर लाभ दिए जाएं और बाकी लोगों को जीवन भर संघर्ष करना पड़े, ये आखिर कैसी समानता है? कैसा द्वेष है? जनता की भूमिका अब चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। सबसे बड़े जनार्दन आप हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। यदि हम चुप रहेंगे तो यह असमानता कभी नहीं खत्म होगी। इस संदेश को, इस भावना को और इस आवाज को हमें हर गली, मोहल्ले, पंचायत, विश्वविद्यालय तक पहुंचाना हो। आज जो कर्मचारी हैं कल वो ही मतदाता हैं, और जब तक वोट की ताकत से बदलाव नहीं होगा तब तक पेंशन जैसी सुविधाएं सिर्फ नेताओं की जेब में ही रहें। पर परेशान मत हो, अब वोट भी कटने जा रहा है। हर कर्मचारी संगठन, हर युवा मंच, हर शिक्षक संघ, हर डॉक्टर संगठन को ये मांग अब जोर से उठानी चाहिए। या तो सबको पेंशन या फिर किसी को नहीं। समान देश, समान कानून। पेंशन के लिए जो 60 साल जिए वो भूखा मरे,
पेंशन के लिए जो 60 साल जिए वो भूखा मरे, और जो 5 साल कुर्सी पर बैठे वो राजा बने। ये कहाँ का न्याय है? नेताओं के लिए लोकतंत्र सुविधाओं की थाली है, नेताओं के लिए लोकतंत्र सुविधाओं की थाली है, कर्मचारियों के लोकतंत्र पसीना की स्याही। पसीने की स्याही से कब तक हम लोकतंत्र का बखान करते रहे? एक कर्मचारी 60 साल तक पसीना बहाता है, तब जाकर थोड़ी सी पेंशन मिलती है। वहीं एक नेता सिर्फ 5 साल सत्ता में रहकर जीवन भर पेंशन, बंगला, गाड़ी, सुविधाएं लेता है। इसलिए जब भारत जैसे देश में मोदी के शासन में एक देश एक चुनाव की बात हो सकती है, तब एक देश एक कानून की बात क्यों नहीं? एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं? एक देश एक टैक्स की बात क्यों नहीं? एक देश एक शिक्षा की बात क्यों नहीं? एक देश एक अधिकार की बात क्यों नहीं? सबके लिए समान कानून की बात क्यों नहीं? आखिर जो सत्ता हित में हो, जो स्वहित में हो, उसी की बात हो। एक देश एक कानून उचित मांग है। एक देश एक चुनाव बहुत ही अच्छी मांग है, होना चाहिए। लेकिन एक देश एक शिक्षा भी होनी चाहिए। बड़े का बेटा कॉन्वेंट में और मजदूर का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा, कंपटीशन सबका एक होगा, तो समानता कहां से आएगी? सोचो जरा, इस पे विचार करना हो। अगर प्राइमरी में डीएम का बच्चा पढ़ेगा तो प्राइमरी में किसान का बच्चा पढ़ेगा, तब जाके कंपटीशन एक समान हो सकता है। लेकिन नहीं, राजा का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा गांव के स्कूल प्राइमरी में पढ़ेगा। और प्राइमरी की स्थिति आपको सब कुछ जाहिर है। रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, जूता मिलेगा, मोजा मिलेगा, खाना मिलेगा, किताब कापी मिलेगी। मिलेगी क्या नहीं? शिक्षा। तो क्या सरकार इन गरीब मजदूरों, नौजवानों, युवाओं, किसानों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है? शिक्षा होगी, अब अपना हक समझेंगे, अधिकार समझेंगे, जानेंगे और मांग करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसीलिए अब आपको शिक्षा से वंचित करने की भी चाल चली जा रही। आपको सोचना होगा, समझना होगा क्या करना है। मेरा काम सिर्फ आपको जागरूक करना है। आपको क्या करना है? आप स्वतंत्र, आप भारतीय नागरिक हैं। जितना अधिकार आपका, उतना अधिकार मेरा भी है। हाँ, मेरी एक अपील है, अभी तक आप लोगों ने निष्पक्ष दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मेरे सुझाव आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स कर जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।